Hello, good morning, India. Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. अपनी सफल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर। एज यू नो, वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये क्लास हमारे उन सभी फ्यूचर टीचर्स के लिए जिनका सपना फ्यूचर में टीचर बनकर देश की सेवा करना है, पढ़ाना है बच्चों को। किसी भी लेवल पे पढ़ाने की बात करें तो उसके लिए एक टीचिंग की डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अगर हम बात करें इस क्लास की, तो ये CTET के लिए, साथ ही साथ जितने भी आपके स्टेट के टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी आपके होते हैं, उन सब के लिए, साथ ही साथ जो भी टीचिंग एग्जाम्स आपके होंगे, टीचिंग एग्जाम्स जितने भी आपके होने वाले हैं, उन सब के लिए ये क्लास आपकी ज़रूरी है। हम आपको इंग्लिश के सारे वो टॉपिक्स बेसिक से कवर कराएंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो न केवल ये क्लास आपकी CTET के लिए, स्टेट के जितने भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, किसी अदर स्टेट, जितने भी अपने स्टेट हैं, सब में एलिजिबिलिटी टेस्ट जहाँ भी होते हैं उनकी बात करें, या टीचिंग एग्ज़ाम, इवन कल को अगर DSSB का एग्ज़ाम भी होता है ना, तो उसके लिए भी ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर क्लासेस चाहिए, डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए। तो फाइनली वो वक्त आ गया। हमने आपसे कई बार क्लास में बोला कि आप लोग सिर्फ अपना पढ़ने का मन बनाइए, एक पैशन बनाइए, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। टाइम निकालना पड़ता है वो थोड़ा सा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज आपने बोला और आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक काम कर दीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे कि और भी हमारे फ्यूचर टीचर्स अपने साथ जुड़ सकें। और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, यहाँ सिर्फ हम आपकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे भाई आपको चाहिए क्या, उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास को हम ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, CHSL के लिए क्लास नहीं होगी ये, क्योंकि बहुत डिफरेंट होती है इसकी इंग्लिश। इसमें हम पेडागोजी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पार्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होगा ग्रामर का। सबसे पहला पार्ट आपका किसका होगा? ग्रामर का। दूसरा पार्ट आपका होगा किसका? पेडागोजी का। और इंग्लिश की जो पेडागोजी है उसको हम बिल्कुल कवर कराएंगे 1 लाइनर नोट्स के साथ, 1 लाइनर नोट्स के साथ। और ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम PDF भी आपको देंगे, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप क्लास लेते समय नोट्स को खुद से बनाएं। आप क्लास लेते समय नोट्स को खुद से बनाएं, लेकिन हम आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको PDF भी देते रहेंगे। जो अपना थर्ड पार्ट होगा वो होगा सबसे चैलेंजिंग, कॉम्प्रिहेंशन। अब आप कहोगे कि सर सबसे चैलेंजिंग तो पेडागोजी होती है, सबसे चैलेंजिंग तो पेडागोजी होती है, आपने कॉम्प्रिहेंशन को चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके 1 लाइनर्स नोट्स जो हमने तैयार कर रखे हैं वो अभी तक के जितने भी स्टूडेंट को दिए हैं ना, उन सबका उन्हीं नोट से आया हुआ है एग्जाम में। तो हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स और NCERT की जो बुक्स हैं उनसे जो नोट्स ये तैयार किए ना पेडागोजी के, वो बेस्ट नोट्स हैं, इसलिए वो इतने चैलेंजिंग नहीं होंगे जो आज तक आपके लिए चैलेंजिंग बने रहे। तो सबसे चैलेंजिंग आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है और 2 पैसेज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप बताएंगे आपको किस, हाँ, 0 लेवल से ही पढ़ाएंगे, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। आज आपसे सारी बातें पूछ भी लेंगे कि भाई आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि पेडागोजी आपको थोड़ा सा परेशान करती है। टोटल अपने 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल अपने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं। और एक जो प्लस पॉइंट है वो है कि नो नेगेटिव मार्किंग। हमारे एग्जाम में, अपने CTET के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितने भी लॉजिक्स है ना, जो भी ट्रिक्स है, वो सब आपके यूजफुल हो जाते हैं इसमें।
यहाँ डर नहीं रहता, ट्रिक्स बताने में डर नहीं लगता, ट्रिक्स का यूज़ करने में डर नहीं लगता। रीज़न क्या होता है कि मेरे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बात तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं पेडागोजी क्या है सर, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए करते हैं। यस एग्जैक्टली नूतन सिंह जी, 2 पैसेज आते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अब एक बार हमें जल्दी से आप बता दीजिए कि अपने जो सेशन है ना, उसकी शुरुआत हम किससे करें, ग्रामर से, पेडागोजी से या कॉम्प्रिहेंशन से? जो आप बताओगे उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से बताना किस टॉपिक से। हाँ, जो भी पढ़ाएंगे वो स्टार्टिंग से, बेसिक से पढ़ाएंगे। अब आप एक बार हमें ये बता दो कि कौन से टॉपिक से अपनी क्लास को स्टार्ट करना है, किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, वो बात अपनी जल्दी से बता दीजिए हमें। हाँ, पैसेज लॉन्ग होते हैं उनके बारे में, तभी हमने उसके लिए एक वर्ड यूज किया चैलेंजिंग, लेकिन हम उस चैलेंज को क्रॉस करने की कोशिश कराएंगे आपसे, आप परेशान मत हो। पेडागोजी और ग्रामर के टॉपिक्स बता रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। हाँ, जो भी पढ़ाएंगे 0 लेवल से पढ़ाएंगे, बस एक बार अपनी बात एक बार कहा करो, क्योंकि आप लोग फ्यूचर टीचर हैं। हम इमेच्योरिटी की कल्पना आपके लिए नहीं करते, हम मान के चलते कि आप लोग बहुत ही मैच्योर हैं, हम मान के चलते कि आप लोग बहुत मैच्योर हैं। आप लोगों के लिए हम ये मान के नहीं चलते, ठीक है। ग्रामर बिल्कुल सही है। देखो, अगर आप लोग ग्रामर की बात करते हैं, पेडागोजी की बात करते हैं, तो जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि डेली 1 लाइनर्स। अब ये 1 लाइनर्स क्यों हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में 1 लाइनर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके सीटेट के एग्जाम में जो 1 लाइनर्स है ना, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1 लाइनर्स नोट्स आपको हम ग्रामर में भी देंगे, ग्रामर में भी होंगे, पेडागोजी के भी देंगे, पेडागोजी के भी 1 लाइनर्स नोट्स होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के तो 1 लाइनर्स नोट्स होते नहीं है, तो उनके देंगे नहीं। ये दोनों के 1 लाइनर्स नोट्स जो हम आपको देंगे वो 100% डिपेंड होंगे आपके किस पे, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट PYP मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन्हीं पर डिपेंड हम आपको यहाँ पर क्लास में 1 लाइनर्स नोट्स देंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे, एक कॉपी बना लीजिएगा, और PDF एक आलसी स्टूडेंट को दी जाती है, एक सबसे बिजी स्टूडेंट को दी जाती है। और अगर आप आलस दिखाएंगे तो शायद स्टूडेंट की सारी एबिलिटीज आपके अंदर नहीं है। तो आप आलसी स्टूडेंट ना बने, एक मेहनती स्टूडेंट बने, नोट्स खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पेडागोजी और ग्रामर दोनों स्टार्ट कर देंगे। देखो, ग्रामर के क्वेश्चन करा दिए, रूल्स बता दिए, और जो पेडागोजी है ना, उनके 1 लाइनर्स नोट्स रोज हमने बता दिए। जैसे कोई भी टॉपिक, कोई भी टीचिंग मेथड हमने पढ़ाया, चाहे हम बाइलिंगुअल मेथड पढ़ाएं, डिडक्शन मेथड पढ़ाएं, या किसी और मेथड की बात करें, उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वो चीज़ें आप लोग सीखते चले जाओगे, समझ रहे हो ना। और आप लोग ये तो जानते ही हो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं अपनी सीटेट में जो बहुत टफ और नहीं हो। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि चाहे तो आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, उसके लिए भी आप प्रैक्टिस डेली करिए, चाहे आप किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी तैयारी करिए, या फिर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप हमारी क्लास को देख सकते हो, ठीक है। ग्रामर की बात करें, ग्रामर कवर करा देंगे, पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन, सारी ये तीनों के लिए आपका ये सेशन है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्लास में जोड़ने की कोशिश करनी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है हम लोगों की तरफ से जो स्टूडेंट घर से दूर जाकर नहीं पढ़ सकते, स्पेशली गर्ल्स, हाउस वाइफ, होम मेकर, जो लोग घर में काम करती हैं और टाइम नहीं निकाल पाती, तो दिन में किसी भी टाइम निकाल कर आप इस क्लास को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। जो लोगों के पास टाइम होता है वो लाइव देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। जो लड़के, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं जा पाते, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे, कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे, किसी स्कूल में पढ़ा रहे, लेकिन उनका सपना है सीटेट को क्रैक करना, तो उनके लिए ये क्लास है। वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ और क्या है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तो जरूर उसका फल आपको 7 जुलाई को मिल जाएगा, क्योंकि 7 जुलाई को अपने सीटेट के एग्जाम की डेट है। अगर हम बात करें, ग्रामर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ग्रामर के बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के कभी नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वर्ब और टाइम एंड टेंस से मिलेंगे,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वर्ब, टाइम एंड टेंस से मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ग्रामर से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? नाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे थे। इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी देखने को मिले, आर्टिकल के क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले लगे हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे और हर टॉपिक से लगभग आपके पास 100 के आसपास क्वेश्चंस को देने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे सर नाउन से रिलेटेड और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? तो एक बार देख लीजिए कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसा पूछा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारी ग्रामर की पहले भी क्लास ली है वो लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ऑफ द to this book is better। अब आपके पास हमने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन आपके पास है ए, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है द और चौथा ऑप्शन आपके पास है नो आर्टिकल। इस तरह के क्वेश्चन आर्टिकल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ऑफ द टू दिस बुक इज बेटर, बताना है आपको कि क्या आएगा इसमें से। एरर के क्वेश्चन भी करा देंगे, आपको ग्रामर में स्ट्रांग बना देंगे, फिर वो किसी भी तरह के क्वेश्चन आए। जल्दी से बताओ इसमें से क्या आएगा? लवली एशन गुप्ता कह रही है द आएगा, कोमल चोपड़ा द आएगा, ओके द आएगा। क्या बात है, आप लोग ग्रामर में तो बड़े होशियार हैं, सबके जवाब सही आ रहे हैं। एक दो लोगों को छोड़ दें और जो लोग जिनसे गलत हो रहे हैं भाई उन्हीं को सिखाने के लिए तो हम क्लास ले रहे हैं। जिनसे गलतियां हो रही उन्हीं को सिखाने के लिए, उन्हीं के लिए तो हम यहाँ पर हैं क्लास में, ठीक है। तो सही जवाब बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखो जब भी हम बात करते हैं ऑफ द की, ऑफ द टू, तो ऑफ द टू के लिए हम हमेशा डिग्री कौन सी लगाते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री। देखो बेटर आई हुई है और उससे पहले आर्टिकल हम कौन सा यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारी हमने आर्टिकल की आपको ट्रिक्स भी बता रखी हैं और इसी से वन लाइनर नोट्स बन जाएंगे। अब देखो जो होशियार स्टूडेंट होंगे, जो समझदार स्टूडेंट होंगे, उन्होंने वन लाइनर का एक नोट बना लिया होगा। कैसे कि ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री आती है और हम द का यूज करते हैं। एक वन लाइनर नोट्स बन गया, एक आपका रूल बन गया। ऐसे रूल्स को नोट करते रहा करो, ठीक है। उसके बाद एक काम करिए यार, एक बार शेयर और कर दीजिए, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, एक बार आप शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर टीचर्स हैं आप लोग, एक टीचर दूसरे टीचर की बात को नहीं मानेगा तो कल को आपको भी टीचर बनना है। कोशिश करिए कि शेयर करिए दूसरे लोगों के बीच में, ठीक है, जिससे कि और भी लोग अपने साथ इस क्लास में जुड़ सकें। बात करते हैं एक और आर्टिकल हो गया। अब देखो नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। एक वर्ड जैसा कि हमने यूज किया स्टेडियम, कौन सा वर्ड यूज किया? स्टेडियम। अब आपको बताना है कि इस स्टेडियम का प्लूरल क्या होगा। ऐसी छोटी छोटी एरर्स आपके एग्जाम में पूछेगी। स्टेडियम का प्लूरल क्या होगा? हमने आपके पास लिख दिया, सेकंड वर्ड आपके पास लिखा मैक्सिमम। कौन सा वर्ड लिखा? मैक्सिमम। और आपको बताना है कि इस मैक्सिमम का प्लूरल क्या होगा। जवाब दीजिए जल्दी से। अरे आप लोग भी ऑनलाइन टीचर बन जाओगे, क्यों परेशान हो? स्टेडियम का प्लूरल बताओ और मैक्सिमम का प्लूरल बताओ। स्टेडियम का बता रहे, स्टेडियमा, स्टेडिया, स्टेडियम ही रहेगा। प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा? प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, मैक्सिमम का तो आप लोग सही बता रहे हो, मैक्सिमा। मैक्सिमम का क्या हो जाएगा? मैक्सिमा, बिल्कुल सही है। मैक्सिमा, क्योंकि जब भी किसी नाउन के लास्ट में यूएम आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा के हम क्या कर देते हैं?
ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब क्या लगता है स्टेडियम में भी ऐसे ही करोगे? तो स्टेडियम के दोनों बन जाते हैं, STADIA, स्टेडिया भी कर सकते हो और स्टेडियम्स भी कर सकते हो, दोनों का यूज आप कर सकते हो। समझ गए ना? सिंपली इस तरह के प्लूरल्स कई बार एग्जाम में, एक बार रोस्ट्रम का पूछा गया था, ये चीजें याद रखना, दोनों ही बन जाते हैं, स्टेडिया भी और स्टेडियम्स भी, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अब आप देख के चल रहे हो, हम इस बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो करेंगे ना बिल्कुल बेसिक से करेंगे और सारी चीजें आप इजीली सीख जाओगे। आपको किसी भी टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि अपने पास डेडिकेटेड क्लास है। आप जैसे डेडिकेशन दिखाने वाले मेरे पास स्टूडेंट भी हैं जिनके पास गजब का डेडिकेशन है। अगर पैशन आपका है ना कि एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो यार मैं करा दूंगा, आपको इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए, बस आप साथ देते रहना, ठीक है? ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब दे देंगे। देखो, हम लोग पढ़ते कौन सी इंग्लिश है? ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं। और ब्रिटिश इंग्लिश के पास केवल एक रूल है कि जब भी किसी नाउन का प्लूरल बनाना हो तो या तो एस लगा दो या फिर ईएस लगा दो, ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है। लेकिन ये कुछ वर्ड हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, उसमें एस या ईएस ना हटा के कुछ और, कभी यूएम को उठाया ए लगा दिया, कभी आईएस की जगह ईएस कर दिया, ठीक है, कभी यूएस की जगह आई कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे हम बात करें कि फोकस का बनाओ प्लूरल, तो फोकस का प्लूरल हो जाएगा ये। अब ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश का होता तो इसमें एस लगा लेते। ये आपका लैटिन, ग्रीक, इस तरह के अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए थोड़ी डिफरेंट चीजें आती हैं, ठीक है? ये चीजें आपको हम नाउन में करा देंगे, नाउन एंड नंबर वाले टॉपिक में ये चीजें हम आपको पढ़ा देंगे, आपको हम समझा देंगे, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? हाँ, पेडागोजी के लिए हम आपको एक टिप दे रहे हैं। पेडागोजी की मेरी एक बात देना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे और उन्हें पता होगा कि पेडागोजी कितना चैलेंजिंग है, बट हमने इसके वन लाइनर्स नोट्स बना रखे हैं, तो उसका हम पीडीएफ आपको बहुत जल्दी दे देंगे। धीरे जब हमें लगेगा कि एक स्ट्रेंथ अपनी क्लास में बन गई है, एक बढ़िया क्लास चल रही है, तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो डेली आप लोग नोट्स बनाना। पेडागोजी, एक चीज याद रखना, वी आर टीचर्स, और इस क्लास को जो लेगा वो भी हमारा फ्यूचर टीचर है। वी आर टीचर्स। हम चाह कर भी, एक आइडियल टीचर चाह कर भी बच्चों को कभी नेगेटिव बात नहीं बोलता, हमेशा कैसी बात बोलता है? पॉजिटिव बात बोलता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? हमें सब फ्यूचर टीचर्स, आप सब लोग फ्यूचर टीचर, हम मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे टीचर कह सकते हो कि मैं प्रेजेंट टीचर हूं, लेकिन आप सब लोग आगे आने वाले समय में टीचर बनेंगे। टीचर चाह कर भी, लाख बच्चा अगर गाली दे रहा हो, लेकिन टीचर, एक आइडियल टीचर, अपने मुंह से वही वर्ड कभी नहीं निकालेगा। मतलब टीचर का काम है एक पॉजिटिव मैसेज देना हमारी सोसाइटी को, हमारी क्लास को, हमारे स्टूडेंट को। आप इस बात से एग्री हैं? अगर ये बात आपके दिमाग में है तो देखना पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व करना सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है ना? ये पेडागोजी मोस्ट हॉरिबल टॉपिक, चूहा बना देंगे यहाँ पर उसी टॉपिक को। आप परेशान क्यों? आज से ही देखना, पॉजिटिव है। अब आप लोग, सभी लोग टीचर बनने वाले हो, आपका जो सोचने की पावर है ना, वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ी सी अच्छी है। आपकी जो सोचने की पावर है वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ी सी अच्छी है। मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3, 4, क्या इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में अगर ऐसी बात कही गई हो जो स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव हो, क्या आपके लिए सर्च करना आसान काम नहीं होगा? ये हमेशा देखना, पेडागोजी में जब ऑप्शन, हम टीचिंग मेथड की बात नहीं कर रहे। अगर टीचिंग मेथड आएंगे तो भाई थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब बेसिक क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट पे ही क्लियर हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्टेटमेंट पे ही क्लियर हो जाते हैं कि जो पॉजिटिव ऑप्शन होता है ना, वो आपका 100% सही होता है। ये बात आपके दिमाग में अगर पहले थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो आज इसको रख के अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। जो मेथड्स हैं
चाहे हम बायलिंगुअल मेथड की बात करें या फिर ग्रामर स्ट्रक्चरल मेथड की बात करें, उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनका भी हम आपको तरीका बताएंगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव ऑप्शन आपका 100% सही होता है, क्योंकि टीचर चाह कर भी नेगेटिव बात नहीं बताता और आपको नेगेटिव वर्ड ढूंढने के लाले पड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल में मिलेंगे पेडागोजी में आपको नेगेटिव वर्ड। समझ गए ना? हाँ, हमने बोला ना टीचिंग मेथड्स वगैरह में पॉजिटिव चीजें नहीं, उनमें हम सीखेंगे। आज इंट्रोडक्शन की क्लास है इसलिए आपको बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ओके। हाँ, 2 नेगेटिव तो निकल जाते हैं, परेशान क्यों यार, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम करेंगे क्या? हम लोग नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, आपके पास सारी नॉलेज है, हम उसी नॉलेज का यूटिलाइज करेंगे, हम उसी नॉलेज में नई चीजें लेके आएंगे। डेली आपके कमेंट पर ध्यान देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। हमें क्या कराना है? प्रैक्टिस ही तो करानी है। नॉलेज की कोई कमी है क्या? पेडागोजी जैसे चैप्टर की बात करें तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमें पढ़ा देंगे पेडागोजी, ग्रामर नहीं पेडागोजी। लेकिन हम लोग मिलके चलेंगे यार, हम ऐसे तरीके निकालेंगे। पास्ट में भी ग्रामर में कोई लॉजिक्स नहीं होते थे, हमने उसमें भी लॉजिक बना डाले। तो यार पेडागोजी क्या चीज़ है, समझ रहे हो ना? पेडागोजी भी क्या चीज़ है, सब निपटा लेंगे, आप परेशान क्यों होते हो? हम सब मिलके सब कुछ करेंगे ना। मैं अकेला परफेक्ट हूं ना आप लोग अभी परफेक्ट हो, लेकिन हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट सिचुएशन बना लेंगे, एक परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक ऐसी सिचुएशन सिलेक्शन हम दिला सके। सर वो वीडियो रेडी है, चलेगा? हाँ ठीक है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन था। हम आपको ये बता दें कि हमने आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस लगाई सभी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, ईवीएस की भी आपकी क्लास चलेगी। सारी क्लासेस आपकी हुई हैं। तो जो भी आपके मन में हो, जो भी आपके मन में डाउट्स हो, वो आज के इंट्रोडक्शन की क्लास में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सभी क्लासेस के बीच में जाके। रीज़न क्या है कि आपके अकॉर्डिंग हमें चलना है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ओके, हम आज ऐसे ही समझा देंगे। यार हम समझा लिख के, यार वो बटना बनाओ भाई। HDM1 अब वो बैक करो इसको, जो जॉब में कर रहा हूँ। ओके, आपके सामने एक वीडियो आ रहा है। आपको पता होगा कि एक प्लस कोर्स आपके लिए लॉन्च किया हुआ था, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आज से स्टार्ट कर दिया है, इंग्लिश की क्लास आज हुई थी। उस प्लस कोर्स को आप कैसे परचेज कर सकते हो, देखिए स्क्रॉल करेंगे तो टीचिंग एग्जाम्स पर आप जाएंगे। किस पर जाएंगे? टीचिंग एग्जाम्स पर। टीचिंग एग्जाम्स पर जाएंगे, जहां पे आपको वाईफाई स्टडी को सिलेक्ट करना है। वाईफाई स्टडी को सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा कोर्स ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो गया है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको 1 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 12 मंथ चाहिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट, और ये जो वाईफाई स्टडी का जो रेफरल कोड है उसको आप डालेंगे तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो 1000 का है, और रेफरल कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा तो 900 रुपये का हो जाएगा। पेमेंट आप फोन पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, ओला मनी किसी से भी कर सकते हो, ईजिली पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन है, एकदम सिंपल ऑप्शन आपके लिए, जिसमें आप किसी भी चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ओके तो ये आज फर्स्ट डे हमने वीडियो आपके लिए चलाया था। मेरे को भी नहीं पता था, सर मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे, मैं भी आज स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। तो ये जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है उनसे हाईली रिकमेंडेड है कि 1 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें सारे टीचिंग एग्जाम्स आपके कवर होंगे। कल को आपका DSSB का एग्जाम आ रहा है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश करके आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसको हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल से मिलते हैं पेडागोजी और ग्रामर के साथ। आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है, आप नोट्स बनाते रहिएगा, 1 लाइनर्स
नोट, जिससे कि आपको सारे एग्जाम्स मतलब टीचिंग के जो भी एग्जाम्स हैं उनको आप इजीली क्रैक कर सको। तो ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, कमेंट जो भी मन में हो वो कमेंट करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया वो जल्दी से जल्दी परचेज करने की कोशिश करें, क्योंकि उन स्टूडेंट के लिए जिनको फ्यूचर में टीचर बनना है। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल का। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद फ्यूचर टीचर्स।